हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है भूमध्य रेखा पर स्थित देश। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मकर रेखा और कर्क रेखा पर स्थित देश हम पढ़ चुके हैं। तो भूमध्य रेखा होती क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण क्रम में, मतलब पूरब से पश्चिम में खींची जाती है। उत्तर से दक्षिण में तो कौन सी रेखा खींची जाती है? देशांतर रेखा। और ये पूर्ण वृत्त के रूप में जो रेखा खींची जाती है पूरब से पश्चिम क्रम में, उसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा अक्षांश होता है वो होता है भूमध्य रेखा, जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेटर लाइन। तो ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक होता है ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर लाइन। इसके 3-4 नाम हो गए, क्लियर है? तो 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी को इसने 2 भागों में बांटा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, 2 भागों में बांट दिया। अगली बात आती है कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया था कि भूमध्य रेखा, इधर ये कर्क रेखा होती है, इधर ये मकर रेखा होती है, इक्वेटर लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपने एलसीएम पढ़ा होगा, एलसीएम कहने का अर्थ है इस मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 भागों में बांटती है और भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे नदी 2 भागों में बांटती है और कर्क रेखा को माही नदी 2 भागों में बांटती है। माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो नदियां तीनों क्लियर हैं। तो यहाँ पर बात आई कि भूमध्य रेखा को कांगो नदी या जायरे नदी, जो अफ्रीका महाद्वीप की नदी है, 2 भागों में बांटती है। तो अब हम बात करते हैं कि भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं। तो भूमध्य रेखा पर अगर देखा जाए तो ये 3 देश ही हो गए, 3 और 1 2 3 4 5 6 7 देश ही हो गए। ये 3 और ये 7 देश और फिर से ये 3 देश। तो टोटल भूमध्य रेखा पर 14 देश स्थित हैं, 13 देश स्थित हैं। भूमध्य रेखा पर कितने देश हैं? 13। लेकिन कुछ पुस्तकों में बेटा ये दिया है कि 12। अब लेकिन 12 कैसे? आप अगर मैप पर देखेंगे तो भूमध्य रेखा साउथ टोमे एंड प्रिंसिप देश से भी जाती है। कई किताबों में इसका नाम दिया नहीं है, इस देश का नाम दिया नहीं है। आप इसको मैप पर देखेंगे तो इससे भी भूमध्य रेखा गुजरती है। ये एक द्वीपीय देश है, ठीक है ना? तो टोटल 13 देशों से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती है। अब इन 13 देशों के देखिए नाम कैसे याद करते हैं। सबसे पहले हम ये कहेंगे, आप देख रहे हैं ब्राज़ील, हमने पहले भी पढ़ा था, ब्राज़ील भूमध्य रेखा पर भी स्थित है। और आप बताएंगे इसके अलावा ब्राज़ील हमने किस रेखा पर स्थित देश पढ़ा था? और ब्राज़ील विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भी 5वां देश है और क्षेत्रफल में भी 5वां देश है। ब्राज़ील में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है, जिसको कहवा पात्र भी कहते हैं ब्राज़ील देश को। और इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है, तो ब्राज़ील याद हो जाएगा। और किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ब्राज़ील देश आता है। तो ये तीनों देश जो मैंने लिखे हैं वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश लिखे हैं। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो। यहाँ पर आपको मालूम होगा क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। तो आप कमेंट करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है और किस वर्ष हुआ था? तो इक्वाडोर, क्योटो राजधानी है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। लेकिन ब्राज़ील का एक देश, ब्राज़ील का ये क्या है? शहर कह सकते हैं। ब्राज़ील का एक शहर है
जहाँ पर 2016 के ओलंपिक हुए थे। उस शहर का नाम आप कमेंट करेंगे कि 2016 के ओलंपिक कहाँ संपन्न हुए थे। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। और ब्राज़ील की राजधानी आप याद रखना ब्रासीलिया। इसके बाद में कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी बेगोटा, कोलंबिया की राजधानी बेगोटा। तो 3 देश याद हो जाएंगे, इक्वाडोर, ब्राज़ील और कोलंबिया, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के। अब हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के देश। अफ्रीका महाद्वीप के ये 7 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश हैं जो कहाँ से गुजरते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं। साओ टोमे एंड प्रिंसिप, साओ टोमे है, साओ टोमे लिखा हुआ है, साओ टोमे एंड प्रिंसिप, जिसकी राजधानी है साओ टोमे। इसके बाद है गेवन, गेवन देश, ये भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। लिब्रविल्ले, गेवन की राजधानी आप याद रखेंगे लिब्रविल्ले। कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले। ये दोनों राजधानी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये ब्राज़ाविले है और ये ब्रासीलिया, ब्राज़ील की ब्रासीलिया और कांगो की है ब्राज़ाविले। इसके बाद कांगो गणराज्य, कांगो रिपब्लिक ऑफ कांगो कहते हैं, जिसकी राजधानी किंशासा, कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा। युगांडा, युगांडा की राजधानी कंपाला, युगांडा देश भी स्थित है, युगांडा की राजधानी कंपाला। केन्या की राजधानी नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। आप ये याद रखना, आप देशों को याद रखेंगे कि किस देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ये नहीं सोचेंगे कि इन राजधानियों से होकर भी गुजर रही है, ये मैंने जिक्र नहीं किया, मैंने तो केवल इन देशों की राजधानियाँ लिखी हैं। नहीं तो आपके दिमाग में आएगा नैरोबी से भी गुजर रही है, जरूर नहीं कि नैरोबी से गुजर रही हो राजधानी से, केवल देशों से होकर हमने लिखा है कि इन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। साओ टोमे, गेवन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, 3 देश तो के पर ही आधारित हो गए इसमें। और सोमालिया, युगांडा याद कर लेंगे। गेवन, और ये कन्फ्यूजन वाला देश है, कई पुस्तकों में दिया है, तो आप मैप पर देखेंगे तो डेफिनेटली गुजरता है। अब बात आती है एशिया महाद्वीप के देशों की। एशिया महाद्वीप के 3 देश गुजर रहे हैं, जिसमें मालदीप, मालदीप की राजधानी माले, मालदीप की राजधानी क्या है, माले, मालदीप गुजरता है, जिसको हम घोड़े के नाल के आकार का देश भी कहते हैं, मालदीप। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। बाली द्वीप कहाँ स्थित है, तो आपको मालूम है इंडोनेशिया में ही है बाली, बाली द्वीप इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया भी कुछ समय पहले चर्चा में भी रहा था, जिसमें 4500 लगभग 45,000 वर्ष पुराना, 4500 नहीं 45,000 वर्ष पुराना एक आपको मिला है चित्रकारिता का नमूना मिला है, जिसको कहते हैं कि भीमबेटका की जो गुफाएं जिसे चित्रकारी मिली उससे भी प्राचीन है इंडोनेशिया में। और सुअर का चित्र मिला है, वे भी चर्चा में था इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया अपनी राजधानी भी चेंज करेगा, और कहाँ पर चेंज करेगा ये आप कमेंट करेंगे। और इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता किस संगठन का हेड क्वार्टर है, ये भी आप कमेंट कीजिएगा। इसके बाद है किरीबाती, किरीबाती, किरीबाती एक द्वीपीय देश है और ये प्रशांत महासागर के अंतर्गत है, एशिया महाद्वीप का ही देश है, जिसकी राजधानी है तारावा, तारावा। तो इतने देशों का हमने जिक्र किया, टोटल देश 13 हो गए, जिसमें एशिया के 3, साउथ अमेरिका के 3 और अफ्रीका के 7 देश। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप उसको भी कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। जो कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके आंसर भी भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।